दुबई के अंदर दुबई के मालिकान ने दुबई के जो वहाँ की हुकूमत है उसने क्या किया, हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए, हिंदुओं को प्रेफर करने के लिए दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 देवती देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं और एक दिन पहले ही उसको ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू आकर अपने देवताओं की पूजा कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया। हाँ, बहुत गलत काम किया। इसमें गलत क्या है? गलत का इसमें गलती क्या कहाँ हो रही है? क्या मंदिर बनने से हमारी इबादत कम होगी? क्या मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या मंदिर बनने से हमारी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या मंदिर बनने से इस अल्लाह ताला हमसे नाराज़? अब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए नहीं और नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मानव का नुकसान होता है। एक तरह? काफर है, वो अपनी मर्ज़ी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाए। जब से तलवार छोड़ी है तो काफर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफर को मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। यूएई के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा है और उस मंदिर के अंदर 15 अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे जिसके अंदर हिंदू देवता होंगे जिनकी वो पूजा करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यूएई का अपने मुल्क के अंदर जो है, अपनी स्टेट के अंदर जो है मंदिर बनाना कैसा है? देखिए, ये उनका मामला है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। वो एक अलहदा से आज़ाद रियासत है, हम कौन होते हैं उनके मामलों में बोलने वाले? अच्छा, हमको सिखा रिया है। रियासत है, हम कौन होते हैं उनके मामलों में बोलने वाले? और दूसरा, वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सेकुलर स्टेट में तो सब चलता है। हाँ, हर किसी को आज़ादी है अपनी मजहबी इबादत। इसका मुराद ये तो नहीं है ना कि वो भी उस मंदिर में जाके सजदे करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। उनकी तो आप कब्रें भी देखें कच्ची होती हैं। उनका एक मामला है। अब इंडिया की जो है 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आई थिंक 1.5 बिलियन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया के साथ बहुत बड़ा उनका ट्रेडिंग रिलेशन भी है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर कुछ कर रहा है मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान को ज़रूरी उनके मामलों में टांग उड़ानी है। ट्रेड हमारी, एक्सपोर्ट जो है हमारी है नहीं, ऊपर से इंपोर्ट भी बैन कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि चाय बंद कर दो, कभी कह रहे हैं कुछ, ऐसा ऐसा कहेंगे कि ऑक्सीजन बंद कर दो, वो भी हम आसमान से इंपोर्ट करते हैं। तो फिर ये जो है इस तरह से तो नहीं चलेगा। एंड एट द एंड जो है आपको ये सब करना पड़ेगा, तो पहले कर लो तो ज़्यादा बेहतर। आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं कि यूएई के अंदर पहला मंदिर बनाया जाने वाला है और उसके अंदर 15 जो है उनके जो देवता हैं हिंदुओं के वो रखे जाएंगे और 15 देवताओं की जो है पूजा की जाएगी। आपके ख्याल में ये न्यूज़ सामने आई है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है और आप इसके बारे में किस तरह से सोचते हैं? देखिए, हम पहले बात तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान के बारे में ही सोचेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी उनकी बात करें कि वो मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनको क्या फ़ायदा है, क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये दुनिया इस मुकाम पर पहुँच चुकी है, एंड पर पहुँच चुकी है। दंगे फसाद मसलन मसाइल ये नहीं होने चाहिए। अब वो इंडिया का साथ दे रहे हैं तो शायद वो बेहतर कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और हमें भी चाहिए एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। शायद वो बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों बना रहे हैं मंदिर, अंदर की बात क्या है। लेकिन खुशी इस बात की कि एक दूसरे का साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जावेद इकबाल। अच्छा
सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में एक मंदिर तामीर किया गया है, वहाँ पर 15 बुत रखे गए हैं जिनकी जो हिंदू हैं वो पूजा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में एक मंदिर की तामीर होना ये कैसा इकदाम है दुबई का? इस हवाले से क्या राय है आपकी? देखें, ये तो वैसे मेरे नुक्ते नज़र से अगर आप पूछें तो कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने तो देखें जो गैर मुस्लिम है उनको आज़ादी दी है अपने मुल्क के अंदर। जब हमारा सऊदीया के अंदर आज़ादी है, बाहर इस्लामी स्टेट्स में बाकी आज़ादी है, अगर यूएई ने खोल लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हमारी रूट्स पक्की होनी चाहिए। बेसिकली इस वक्त हमें जो ज़रूरत है, हमारी रूट्स बहुत ख़राब हो गई हैं, इस्लामी तालीमात घरों में ख़त्म होती जा रही हैं, जिसको जो है ना वो ज़रूरत है इस वक्त कि उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अच्छा सर, जितने भी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हों, गैर मुस्लिम ममालिक हों, वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात में जा रहे हैं, चाहे वो सिफारती हों या बैन अल-अक़वामी किसी तरह के भी ताल्लुकात हों, वो इसमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सर पाकिस्तान ने क्या इंडिया के साथ अपनी अना का मसला बना लिया है? हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? बेसिकली ये भी एक इसको आप कह लें कि माइंडसेट मौजूद है पाकिस्तान में, जो हमें उस तरफ जो है ना जाने नहीं देना चाहता। बेसिकली हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पहले तरक्की करें। देखें, आपने किसी को कम्पीट करना है ना, तो कम्पीट आप पहले उस लेवल पे तो आएँ। हमारा एजुकेशन लेवल देख लें और हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम देख लें। जब तक वो हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम लोग उसके बराबर कैसे आएंगे? वहाँ आईटी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे आईटी की एजुकेशन उतनी कम है। हर चीज़ में देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे लोग जो है, मैंने खुद देखा, बीइंग पाकिस्तानी हूँ मैं, लेकिन मैंने खुद देखा कि वहाँ लोग रूल्स फॉलो करते हैं। हम यहाँ देखते हैं इशारे पे कोई नहीं खड़ा, हम इशारा काट देते हैं। बेसिकली हमें ज़रूरत है एक नेशन बनने की। जब तक हम नेशन नहीं बनेंगे, देखिए हम उसके साथ लाख ताल्लुकात कर लें, उसने तो ऐसी चाल चली है, देखें हमें हर तरफ से उसने सफारती सारी दुनिया से हमारा काट के रख दिया। हम क्रिकेट बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में वापस लाए हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपने आप को लेके किधर जाना है। बेसिकली हमें ही कोई अभी तक जो है ना सही सिम दिखाने वाला नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस दिन हमें कोई ट्रू लीडर, कोई ट्रू मुस्लिम जो है वो मिल जाएगा, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इनसे अच्छे रिलेशंस भी बनाएंगे और इनको पीछे भी छोड़ेंगे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसकी वजह से हमारे जितने भी मुल्कों के साथ हैं सफारती ताल्लुकात वो ख़राब हो रहे हैं। सर इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे सफारती ताल्लुकात को ख़राब करने की? देखें, ये अब 21वीं सदी चल रही है। आपने सुना होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि इस वक्त जो वॉर है ना वो बड़ी उसको आप कह लें कि मुख्तसर सी होगी। आप घर से बैठे हुए कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ना वार कर रहे हैं। तो अब वो जंगों वाली, वो टैंक्स वाली जंग जो है ना वो ख़त्म होगी। अब आप किसी की भी मुल्क को अगर आपने उसको नीचा दिखाना है या उसको ज़ेर करना है, तो आप उसकी माशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर दें, वो मुल्क जो है ना खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। तो वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे डॉलर देखें कहाँ चलेगी, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। हम इंपोर्ट पे हमारा सारा जोर है। इंडिया में जो है ना सारी इंडस्ट्री खुद लग रही है। आप इवन देखें, अभी जो पिछले दिनों स्कैंडल चला कि हमारे मुल्क की जो शराफिया है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है, प्लांट इंडिया से इंपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ बन रहा है, हम नहीं बना रहे। तो ये हमें ज़रूरत है कि अपने मुल्क पे तवज्जो दें, अपने मुल्क की तरफ हम सिंसियर हों। देखें, ईरान ने इसीलिए इनकलाब की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, जो मैं समझता हूँ, और इनफरादी इनकलाब। जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान को ठीक होने की सोचता ही हूँ, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए, मैं खुद ठीक नहीं हूँ। तो मुझे ज़रूरत है पहले खुद अपने आप को ठीक